Hello students, welcome to my class. Today we will start the next topic adolescence and puberty. Adolescence and puberty क्या होती है जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था. The most obvious change that takes once a day in born is its growth. सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, जन्म से लेकर तो वो सब क्या कहलाती हैं, ग्रोथ होती हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे बेबी इज़ बॉर्न. ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, उसके जन्म के समय ही जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है. वेरियस स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ इन दी ह्यूमन्स आर इन्फेंसी. जो चेंजेस आती हैं ग्रोथ के समय वो कौन कौन सी होती हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. फास्टेस्ट ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग द इन्फेंसी. सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है वो किस समय में होती है? इन्फेंसी के टाइम होती है, ठीक है, जब चाइल्डहुड का पहले वाला समय होता है. द पीरियड ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम द बर्थ टू अडल्ट 2 years ऑफ द एज इज कॉल्ड द इन्फेंसी. बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक की एज तक जो पीरियड होता है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, ठीक है. और 2 years से लेकर 11 years तक जो पीरियड होता है उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं. 11 year से लेकर 18 और 19 year तक, ठीक है, उसे हम अडोलेसेंस जो है पीरियड कहते हैं. और उस समय में बच्चे को अडोलेसेंट्स कहते हैं. एंड अडल्टहुड पीरियड जो होता है अप टू 90, फ्रॉम 19 से लेकर जो है आगे 35 एज तक जो हम कह सकते हैं कि वो पीरियड कौन सा होता है? अडल्टहुड होता है, जिसमें जो कोई भी पर्सन है वो मोस्ट ऑफ मेच्योरिटी जो है गेन कर लेता है. अडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. जो बच्चे 13 से लेकर 18 जो 19 ईयर की एज में होते हैं उन बच्चों को, उन पर्सन को हम अडोलेसेंट्स कहते हैं और टीनेजर्स भी कह सकते हैं. ड्यूरिंग द अडोलेसेंस द बॉडी ग्रोज रैपिडली एंड अंडरगोज अ सेवरल चेंजेस. इस समय के दौरान जो बॉडी होती है उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है और अंडरगो और काफ़ी जो है चेंजेस उसमें आती हैं. These changes marks the onset of the puberty. Puberty marks a time when the childhood's body starts टर्निंग इनटू द अडल्टहुड. जब चाइल्डहुड से जो कोई भी पर्सन है चाइल्डहुड से अपने अडल्ट की तरफ जो है बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं उस टाइम पीरियड को, ठीक है. इट मार्क्स द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल मिच्योरिंग. ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल मिच्योरिंग होती है. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट्स रीच द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स बिकम द कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन. प्यूबर्टी के एंड में, जब प्यूबर्टी का एंड होता है प्यूबर्टी पीरियड का, तो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं. द एंड ऑफ द एडोलेसेंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द अडल्टहुड. जब कोई भी एडोलेसेंस पीरियड का एंड होता है तो उस समय अडल्टहुड की शुरुआत हो जाती है, ठीक है. अब चेंजेस एट द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के दौरान जो है कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? मोस्टली फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी के दौरान होती हैं. और इस समय जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. The changes at the puberty are under the control of the hormones which are secreted by the body. जो भी प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस होती हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं? हार्मोन्स के कंट्रोल में होती हैं. वो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी सीक्रेट करती हैं. द मेन टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन, इन्फ्लुएंस द एडोलेसेंस इन द बॉयज एंड गर्ल्स. इन हार्मोन में से जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होती हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स पे अफेक्ट करते हैं. द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द बॉडी ग्रोथ. जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है. और जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो सेक्स को कंट्रोल करते हैं. अब जो चेंजेस आती हैं इस प्यूबर्टी के दौरान वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो होती है हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि जो आर्म्स या लेग्स होती हैं उनकी बोन्स इलोंगेशन होने लगती है उनमें, ठीक है, वो लंबी होने लगती हैं, जिसकी वजह से हाइटें इंक्रीज होती हैं. द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट. दो मेन फैक्टर हैं जो हाइट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. एज जीन्स जो पेरेंट्स से जो है बच्चों में आते हैं, जो बच्चों को गुण मिलते हैं जो पेरेंट्स से, तो उनको भी हाइट जो है इफेक्ट करती है. कैसे बेटा? जैसे कई पेरेंट्स की जो हाइट है वो टॉल होते हैं, कई पेरेंट्स तो बच्चे भी जो उनके होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, ठीक है. ये उनके जीन्स की वजह से है होते हैं जो पेरेंट्स से उनको विरासत में मिले होते हैं. द काइंड ऑफ द फूड ईटन ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द ग्रोथ. जो ग्रोथ के दौरान उनकी डाइट क्या है? अगर वो बैलेंस डाइट लेते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है. सेकेंड पॉइंट है चेंज इन दी बॉडी शेप.
अब है कि पहले हमने किया कि हाइट में चेंजेस बहुत होती हैं इस पीरियड के दौरान, अब हम करेंगे कि बॉडी शेप में भी चेंज आती है। मोस्टली बॉयज़ में जो है इस टाइम के ऊपर जो शोल्डर हैं काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं और जो चेस्ट है वो काफ़ी वाइडर हो जाती है, और गर्ल्स में जो है बिलो द फेस जो एरिया होता है वो काफ़ी वाइडर हो जाता है। चेंज इन दी वॉइस, वॉइस में भी चेंज आती है। प्यूबर्टी के दौरान जो वॉइस बॉक्स है वो काफ़ी ग्रो करने लग जाता है। बॉयज़ में ये जो इसको हम एडम्स एप्पल ही बोलते हैं, जो कि ये काफ़ी शोएबल होता है बॉयज़ में, लेकिन गर्ल्स में ये शो नहीं होता, ये काफ़ी स्मॉल होता है। इंक्रीज इन दी एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड जो होते हैं इस एज में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्वेट आता है। ठीक है, और ऑयल ग्लैंड्स भी जो होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स की वजह से जो इंक्रीज़ होते हैं ये ऑयल ग्लैंड्स, तो काफ़ी पिंपल्स जो इस एज में बच्चों को जा, ठीक है, और जब एक्नी जो होती हैं उनकी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गेन्स, सेक्स ऑर्गेन्स जो है इस एज में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो इस एज के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, एक तो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं जो जन्म के समय ही होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो इस एज में जो है डेवलप होते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी कहलाते हैं, वो जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी, इस एज में बच्चों में इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आ जाती है, एक इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है। साइकोलॉजिकल चेंज, इस एज में इतनी साइकोलॉजिकल चेंज होती है कि जैसे एक मोमेंट में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जो है सैड फील करते हैं और नेक्स्ट मोमेंट में वो हैप्पी फील करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो इस पीरियड के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान जो है बच्चों में आती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आप खुद रीड करोगे, ठीक है, इनको और आगे जो भी टॉपिक है ये आप खुद रीड करना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।